नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पूर्व का पन्ना धीरे धीरे खोला जा रहा है। आप लोगों को जैसा पता था कि चुनाव पूरा होने के बाद जैसे सरकार का गठन होगा, कहीं कहीं से कुछ खबरें आएंगी। साथियों, यह खबर तो सरकार की तरफ से नहीं, लेकिन यह खबर कोर्ट की तरफ से है। आपको बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी पद नहीं जोड़ा जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग का कुछ नुकसान हुआ था, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने खुद कबूल किया था। फिर उन्होंने कहा था कि हम 6,800 अतिरिक्त सूची निकालेंगे, और उन्होंने निकाला भी था कि उनको नियुक्ति देने जा रहे थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता के चलते नियुक्ति नहीं हो पाई। तो यहाँ देख लीजिए, कोर्ट ने कहा कि 69,000 सीटें फुल हो चुकी हैं, तो उसमें अतिरिक्त अब पद नहीं जोड़ा जा सकता है। और ये 6800 सीटें किसकी थी? आपको पता है कि 68,500 की जो 22,000 सीटें थी, उसी में से 17,000 नई भर्ती निकाल रहे थे, और 6800 सीटें आरक्षित वर्ग को दे करके यह एक प्रकार से लीवा पोती वाला काम चल रहा था। तो अब कोर्ट ने उसको मना कर दिया है। आप यहाँ पूरी खबर देखिए साथियों। उन्होंने कहा कि नया विज्ञापन जारी कर सकते हैं, नया विज्ञापन टोटल जो रिक्त पद जारी कर सकते हैं, सबको अवसर मिले, लेकिन अब यह नहीं है कि आप अतिरिक्त किसी को लाभ दे सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पूरी खबर कि 69,000 से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं कर सकते, एक भी नियुक्ति नहीं कर सकते। शिक्षक भर्ती में नया मोड़, एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किया स्पष्ट। यदि कि डबल बेंच का भी फैसला है, एकल बेंच में आया था, फिर डबल बेंच ने भी इसी को करार माना। कानून सबके लिए समान है। यहाँ देख लीजिए साथियों, अब शिक्षक भर्ती नई इनको निकालना पड़ेगा। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में फिर एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने लखनऊ बेंच की एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। एकल पीठ के समक्ष राज्य सरकार द्वारा जारी 6800, देख लीजिए 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती दी गई थी। तो 6800 का यह काम हो गया तमाम। आगे देखिए, इस पर एकल पीठ ने बीती 27 जनवरी को आदेश दिया था कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69,000 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। यहाँ देख लीजिए, बगैर विज्ञापन, देख लीजिए साथियों, बगैर विज्ञापन के एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो यहाँ का क्या मतलब है कि नया विज्ञापन निकाले सरकार, नया विज्ञापन है। यही तो सब लोगों की मांग है। सब लोग नया विज्ञापन निकालेंगे, जो लोग रुष्ट हैं वो सब तैयारी में लग जाएंगे और सारा मामला क्या हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, आप समझ सकते हैं। इस आदेश को एक अभ्यर्थी ने डबल बेंच में विशेष अपील दायर कर चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने राहुल कुमार की अपील पर फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को उचित करार दिया। राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया था। इसको लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि कुछ आरक्षित श्रेणी के, देखिए यहाँ मामला देख लीजिए साथियों, कुछ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 2020 में हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर 2018 के विज्ञापन के अनुसार 69,000 पदों पर नियुक्ति की गई नियुक्तियों को चुनौती दी थी। अब यहाँ देखिए आगे क्या है। समान अधिकार का उल्लंघन होगा। मामले में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का तर्क था कि उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए, जब ओबीसी अर्थात आरक्षित वर्ग का नंबर अधिक है, किससे? सामान्य से, सामान्य से अधिक है, तो सामान्य को नियुक्ति दे दी गई और ओबीसी को नियुक्ति नहीं दी गई। तो यह जो गड़बड़ झाला हुआ है, इस गड़बड़ झाला का लीपा पोती आप अलग से सीटों को देकर के नहीं कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को ही अपडेट करें, उसमें जो सही हो उसको करें। ऐसा नहीं है कि चलो अच्छा तुमको अलग से हम टॉफ़ी खिला देंगे, ये सब मैटर तो वही चीज़ है ना। छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं, एक ने किसी को मार दिया, अब क्या है दूसरे को टॉफ़ी दे देना, चलो अच्छा बेटा टॉफ़ी तुमको देंगे, रहने दो, चुप हो जाओ। ये सब मैटर नहीं चलेगा भाई, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, इसलिए वे अनारक्षित पदों के लिए विचार करने और चुने जाने के हकदार हैं, जिस पर राज्य सरकार ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर फिर से विचार किया और 6800 उम्मीदवारों के नाम वाली एक नई चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। देख लीजिए, यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति वर्तमान मामले में एकल पीठ के मामले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई रिक्तियों के विज्ञापन के बिना करने की मांग की जाती तो संविधान के अनुच्छेद 16 समान अधिकार का उल्लंघन होगा। सीधे देखिए उल्लंघन वाली बात हो रही। नया विज्ञापन जारी करे, सारा मामला मतलब ये तो मामला
ठंडा नहीं हो गए तो कोर्ट में भाई याचिका, जो बच्चे सामान्य से अधिक नंबर प्राप्त किए थे उनको कैसे रोक लिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी के कैंडिडेट अधिक नंबर किससे पाए हैं, जनरल से पाए हैं, तो इनको नियुक्ति नहीं दी गई, इनको नियुक्ति दे दी गई। यही तो मामला यहाँ कोर्ट में रन कर रहा है। तो कैसे हो गया, इसको अलग से सीटों को नहीं अब दे करके भरा, विज्ञापन लाया और लोग, बहुत लोग परेशान है शिक्षक भर्ती के लिए। सारे लोगों को मतलब बहुत काफ़ी लंबे समय से सब लोग परेशान हैं, तो भर्ती लाए सरकार और लोग, अभी तो चलेगा ही, कोर्ट अब देखे क्या आदेश करता है। लेकिन ये तो जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। धन्यवाद।